मगरिब की अजानें चारों तरफ गूंज रही थीं। मैंने जल्दी जल्दी से अपने पतीले को सिरकाकर ढक्कन दिया और वुजू करके नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करने के बाद मैं वहीं पर जाए नमाज बिछाकर सूरह वाक़िया की तिलावत करने लगी, क्योंकि मेरी अम्मी जान हमेशा ही कहा करती थी कि मगरिब के बाद इस सूरत की तिलावत करने से इंसान की गुर्बत ख़त्म होती है। और गुर्बत ने तो इस कदर मेरे घर में डेरे डाले हुए थे कि जाने का नाम ही न ले रही थी। मैंने सोचा कि घर जाते जाते मगरिब का वक्त कज़ा हो जाएगा और मैं तिलावत करने से रह जाऊंगी, इसीलिए मैंने यहीं पर अपना पंचसूरा निकाला और तिलावत करने बैठ गई। तिलावत करते हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरे चारों अतराफ इतनी अच्छी खुशबू फैल गई जिसे सूंघ कर मैं हैरान रह गई। अचानक ही मेरा तसलसल टूटा और मैं इधर उधर देखने लगी, मगर मैं हैरान थी कि आसपास इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। शाम के साए फैल चुके थे और अब हर तरफ अंधेरा होने को था। मैंने कलाम पाक बंद किया और अपने थैले को घसीटती हुई सड़क पर चलने लगी। मुझे अब भी ये वहम हो रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, मगर इस वक्त मैं इस रास्ते से जल्द से जल्द गुजरना चाहती थी, क्योंकि ये सड़क बहुत सुनसान थी। मैं रोज़ाना ही मीठे चावल बनाकर बेचा करती थी, जो बच्चे बहुत शौक से खरीदा करते थे। शाम को जब पतीले खाली हो जाते तो मैं घर के लिए रवाना हो जाती। जिस सड़क को पार करके मैं ये चावल बेचने जाती थी, वो एक गरीबों की बस्ती थी और गरीबों के बच्चे मीठे चावल बहुत शौक से खाते थे। इसीलिए मैं उस बस्ती में जाकर रोज़ाना ही चावल बेचा करती थी। वहां पर एक बहुत बड़ा घना दरख्त था। अक्सर मैं उसके साए तले ही बैठ जाती थी। लोग अब इस बात को जान चुके थे कि सकीना उसी दरख्त के नीचे बैठी अपने चावल बेच रही होगी। तभी एक दो गलियों से चक्कर लगाकर मैं असर के वक्त वहीं बैठ जाती और मगरिब की अजान होने के बाद नमाज अदा करके मैं वापस घर को लौट आती। न जाने क्यों आज एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में घर कर गया था कि जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं मुड़ मुड़ कर बार बार पीछे भी देखती, मगर मेरे पीछे कोई भी ना होता। वो खुशबू बहुत ही तेज थी और इतनी मीठी खुशबू मैंने आज तक ना सूंघी थी। न जाने इस वीराने में ये किसकी खुशबू थी। यही सोचती सोचती मैं अपना पतीलों का थैला घसीटती अपने घर की तरफ जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं घर पहुंचकर सारे बर्तन बावर्ची खाने में रखने लगी। घर पर बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे थे। थोड़े बहुत चावल जो पतीलों में बचे थे वो मैंने बर्तनों में निकालकर अपने चारों बच्चों को दे दिए और वो मज़े मज़े से खाने लगे। मैं भी खाना खाकर अब अपने बिस्तर पर आकर कमर सीधी करने लगी थी, क्योंकि सारा दिन चलकर मेरे पांव शल हो जाते थे और रात के इस पहर में बेहद थक जाती थी। मगर फिर भी मैं इशा पढ़े बगैर कभी भी न सोती थी और अजान का इंतज़ार करते करते मैं बच्चों से बातें करती रहती थी। बच्चे भी मुझसे सारे दिन का हाल अहवाल लेते और फिर मज़े से सो जाते थे। मैं भी इशा की नमाज पढ़कर अब सोने लगी थी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कानों से एक धीमी सी आवाज़ टकराई, सकीना, ओ सकीना। ये सुनकर मैं बुरी तरह से उछल कर बैठ गई और इधर उधर कमरे का जायजा लेने लगी। मेरे बच्चे तो हमेशा मुझे अम्मा कहकर बुलाते थे, फिर ये कौन था जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। मैंने चारपाई की जानिब देखा तो मेरे चारों बच्चे मज़े की नींद सोए हुए थे। मेरा दिल मुट्ठी में आकर रह गया था कि आखिर ये मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। फिर जैसे ही मैंने गहरा सांस भरा तो ये खुशबू मुझे अपने कमरे में महसूस हुई, जैसे अभी अभी कोई यहाँ पर आया हो। मैंने जैसे ही उठकर बाहर देखा तो एक तेज रोशनी। मेरा नाम सकीना है, मेरी उम्र 35 साल है। मैंने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहां पर मेरी माँ की कोई भी कदर नहीं थी और मेरी पैदाइश के बाद तो उनकी रही सही अहमियत भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब मेरी माँ हामला हुई तो मेरी दादी ने उनको ये जताना शुरू कर दिया कि अगर तूने पहली औलाद बेटी पैदा की तो वो दिन इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा। मेरी माँ एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था।
उनके ताया ने उनकी शादी लावारसों की तरह पैसे के लालच में आकर की थी और मेरी दादी से मेरी माँ के ताया ने मेरी माँ के बदले 1 लाख रुपए लिए थे और उनसे ये कह दिया था कि अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप जिस तरह मर्जी चाहे इसे रख लें। हाँ, अगर कभी इसको निकालें भी तो हमारे घर के दरवाजे इस पर हमेशा हमेशा के लिए बंद होंगे। यूं जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरी दादी ने मेरी माँ से साफ साफ बोल दिया कि अपनी बच्ची को उठा और निकल यहाँ से, हम इस लड़की का बोझ हरगिज नहीं उठाएंगे। कल को जवान होगी तो इसका जहेज देने के लिए इसके बाप को लाखों का कर्जा उठाना पड़ेगा। तू क्या चाहती है, मेरा बेटा कर्जे में धंसकर मर जाए और तू सारी जिंदगी यहाँ बैठकर ऐश करे? ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। यह कहकर मेरी दादी ने मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया था। मेरी माँ ने सारी उम्र दर दर के धक्के खाए। एक कोठी में उन्हें काम मिला और रहने के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम भी मिल गया। वो एक बेवा खातून थी और अकेली रहती थी, इसीलिए उसने मेरी माँ को अपने साथ रख लिया था कि 2 लोगों का साथ हो जाएगा। वो बेहद अमीर थी। आज तक मैं ये नहीं जान पाई थी कि वो इस दुनिया में इतनी अकेली क्यों है। वो मेरी माँ की ही हम उम्र थी और बेवा थी। मेरी माँ दिन रात उस घर की सफाइयाँ करती और उसके घर के काम काज करके मेरा और अपना गुजारा करती। वो औरत बहुत मेहरबान औरत थी। उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था। देखते ही देखते वहीं पर मेरी माँ को 16 साल गुजर गए थे और अब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरी माँ चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दे, क्योंकि वो अब उम्र के इस हिस्से में थी कि कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत न रही थी कि वो मजीद मेरा बोझ उठा सके। मेरी माँ ने मुझे मैट्रिक तक तालीम दिलवाई थी। गांव के ही एक सरकारी स्कूल में मैंने ये तालीम हासिल की। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि इस हवेली के नौकर खैरदीन के बेटे से मैं तुम्हारा निकाह करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ये बात सुनकर मेरे होश फना हो गए थे, क्योंकि खैरदीन का बेटा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसे बोल चाल की कोई तमीज थी। मेरी माँ ने जब मेरी आंखों में उतरता गुस्सा भांपा तो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुझे अपने घर का कर दूं। गांव का लड़का है, अच्छा है मेरी आंखों के सामने रहेगी तो कल को न जाने ये दुनिया वाले तुझ पर कौन से सितम ढाएं। तेरा शौहर होगा तो कोई भी तेरा नाम नहीं लेगा। यूं जबरदस्ती मेरी माँ ने मेरा निकाह खैरदीन के बेटे बिलाल से कर दिया। बिलाल ने मुझसे निकाह करके जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। वो ब्याह कर मुझे अपने घर ले गया था, जहां पर उसकी एक बूढ़ी माँ थी और 4 उसकी बहनें थी। वो दिन रात मुझसे गधों घोड़ों की तरह काम करवाती और अपनी खिदमत करवाती रहती। बिलाल सारा दिन हवेली पर काम काज करता और रात को थका हारा घर आता तो गहरी नींद सो जाता। इसलिए उसको भी मेरे ऊपर होने वाले जुल्मों से तम का पता ना लगता। यूं ऊपर तले मेरे 4 बच्चे पैदा हो गए। मैंने बहुत मुश्किल से इस आदमी के साथ जिंदगी के 15 साल बसर किए और यूं मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। मैं देख रही थी कि बिलाल आए दिन बहुत परेशानी में रहने लगा था। न जाने ऐसी कौन सी परेशानी थी जो उसे घेरे हुए थी। फिर एक रात जोर जोर से दरवाजा बजने लगा तो बिलाल कमरे में आकर छुप गया और मुझसे कहने लगा कि तू दरवाजे पर देख और अगर वो लोग मेरा पूछे तो तू कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं उससे कहने लगी, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह तुम करके आए हो जिसके लिए तुम्हें इतना खौफ खाया जा रहा है कि तुम कमरे में छुपने तक को तैयार हो गए हो। उसने मुझे दरवाजे पर भेजा, मगर उन लोगों ने तो मेरी एक ना सुनी और कहने लगे कि बिलाल ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं उसके लक्षणों से पहले ही वाकिफ थी कि वो किस किरदार का लड़का है। अपनी बीवी के होते हुए भी वो इन सब घटिया कामों से बाज नहीं आता था। इसीलिए उन लोगों ने बिलाल के सर पर डंडे मार मार कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जब तक हम शहर के सरकारी अस्पताल तक पहुंचे तब तक बिलाल जान दे चुका था। मेरी सास ने इसका कसूरवार भी मुझे ठहराया
और धक्के मारकर मुझे 4 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। अब मैं अपने चारों बच्चों को लेकर एक वीराने में आ गई थी। मेरी माँ का इंतकाल तो 10 साल पहले ही हो चुका था। अब मेरा भी मेरी माँ की तरह इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यूं मेरा सामना एक औरत से हुआ। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे कहीं पर रहने का ठिकाना कर दो, तो मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगी। अपने चारों बच्चों का बोझ लिए मैं कहाँ जाऊंगी। यूं वो औरत कहने लगी कि हमारी बस्ती में एक घर है जो मैं तुम्हें किराए पर दिलवा दूंगी, मगर एक बात का वादा करो कि महीना पूरा होते ही तुम मुझे उसका किराया दे दोगी और मैं उसकी मालकन को दे दूंगी जिसने बस्ती में ये 4-5 घर बनवाए हैं, ताकि उनका किराया आए और वो अपना गुजर बसर कर सके। मैंने उससे वादा कर लिया। उसने मेरी बहुत मदद की। मैं उस घर में रहने लगी जो सिर्फ एक ही कमरे का छोटा सा मकान था। सहन में एक छोटा सा बावर्चीखाना बना हुआ था। मैंने उससे कुछ उधार पैसे लिए और एक बड़ा सा पतीला लिया। यूं मैं अगले दिन ही अपना कारोबार चलाने लगी और मीठे चावल गुड़ में पकाकर पतीला सर पर रखकर मैं बेचने के लिए निकल आई। मोहल्ले के थोड़े बहुत बच्चों ने मुझसे चावल खरीदे। बाकी बहुत सारे चावल बच गए तो उस औरत ने मुझसे कहा कि ये सुनसान सड़क एक बस्ती को जाती है जहां पर बहुत सारे घर हैं, बच्चे हैं, चावल शौक से खाते हैं, तो वहां जाकर ये चावल बेचाओ। मैं अभी तक जवान थी, इसलिए अकेले यूं मुझे एक वीरान बस्ती में जाना बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर उस औरत ने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि अगर तुम्हें कमाना है तो बहादुर तो बनना पड़ेगा। मैंने चारों बच्चों को घर पर रहने का कहा और चावल बेचने निकल खड़ी हुई। इस वीरान बस्ती में पहले तो मुझे बहुत सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि अपने बच्चों की खातिर मुझे मजबूत बनना होगा और यूं घर से निकलकर कमाना होगा। मैंने अपनी चादर अच्छी तरह मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली थी और अपना चेहरा भी थोड़ा छुपा लिया था। मुझे इस वक्त थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी ग्राहक चावल लेने नहीं आया था। मुझे यहाँ पर बैठे हुए काफी देर गुजर गई थी और मैं अब थोड़ी मायूस हो चली थी। दिल भरने लगा था और बार बार रोना आ रहा था कि कहीं अगर ये चावल यूं ही बचे रह गए तो फिर अगले दिन मैं क्या करूंगी, मेरा काम तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन यही सोचकर मैं थोड़ा आगे आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। इस दरख्त के नीचे मुझे थोड़ा साया भी मिल गया और आते जाते लोगों को मैं दिखाई देने लगी। अब ये हुआ कि मुझसे 2-3 लोगों ने चावल लेकर खाए और इसके बाद 2-3 लोग और आ गए। शुक्र है काफी हद तक चावल बिक चुके थे और जो थोड़े बहुत बाकी बचे थे मैं उन्हें शाम के वक्त घर ले आई। अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे हुए पैसे निकाले और उन्हें अपनी मखसूस जगह पर रखकर बचे हुए चावल अपने बच्चों को खिला दिए। वो भी खुशी खुशी खा लेते थे। मैंने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ करने लगी कि अब मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे रिस्क का मालिक तू है और तू जानता है कि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। इसी वजह से मैं मजबूरी में यूं घर से निकलकर अपने बच्चों की खातिर कमा रही हूँ। अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हुए मुझे एहसास ही ना हुआ कि मेरे करीब कोई मौजूद है। मैंने एकदम सर उठाकर देखा तो इर्द गिर्द की जगह खाली थी। यूं ही ख्याल आया कि शायद कोई बच्चा आकर गुजरा हो। मैंने नमाज पढ़ के जाए नमाज लपेटा और तस्बीह करते हुए बाहर आ गई। चारों बच्चे बाहर खेल रहे थे, जबकि मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था जैसे वहां पर कोई था, जैसे मेरे करीब किसी की मौजूदगी थी। कुछ देर बाद मैंने उस एहसास को झटक दिया और अगले दिन के लिए चावलों की तैयारी करने लगी। अब आज मैं सीधी उसी दरख्त के नीचे ही गई थी जहां पर कल मुझे कुछ ग्राहक मिल गए थे। वहां पे जाने के कुछ देर बाद ही कुछ मुसाफिरों ने मेरे पास आकर चावल खाए और इसी तरह बस्ती के कुछ बच्चे आकर मुझसे चावल लेकर खाने लगे। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि आधा पतीला तो खाली हो चुका था, लेकिन उस दरख्त के नीचे बैठे हुए भी बदस्तूर मुझे यही एहसास था कि यहाँ पर मेरे करीब कोई और भी मौजूद है। हालांकि दरख्त के नीचे मैं अकेली ही बैठी हुई थी और अपना पतीला और बर्तन पास रखकर ग्राहकों की मुंतजिर थी।
ताहम शिद्दत से इस बात का एहसास दिल में घर कर गया था कि जैसे अब भी यहाँ पर कोई मौजूद है। ग्राहक आते, खाना खाकर चले जाते, और आज तो मेरे चावल वक्त से पहले ही खत्म हो गए थे। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि आज सारे चावल बिक चुके थे और मेरा इरादा था कि आज मैं अपने बच्चों के लिए इन पैसों से थोड़ा सा फल खरीद लूंगी। यही सोचकर मैंने चावलों का पतीला और बर्तन घर पर रखे और दोबारा बाजार चली गई। बच्चों के लिए कुछ फल खरीदा और वापस घर आई। फल देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। खुशी खुशी मैंने उनको सबको हिस्से के साथ वो बांट दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम चल निकला था। मेरे चावलों का पतीला जल्दी खाली हो जाता और मैं रोज पिछले दिन की निस्बत ज्यादा चावल बनाती। एक पतीले से अब मैं 2 पतीलों पर आ चुकी थी। चावलों का पतीला इतनी जल्दी खाली हो जाता था कि मैं खुद हैरान रह जाती थी। लोग मेरे जायके के आदी हो रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि मैं इसी दरख्त के नीचे बैठकर अपना खाना बेचती हूँ। मैं इज्जत के साथ कमा रही थी और हमेशा अपने आप को अच्छी तरह लपेट कर रखती थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर किसी गैर मर्द ने मुझे बुरी नज़र से देखा तो मैं कैसे अपनी हिफाजत कर पाऊंगी, जबकि मेरे सर पर ना तो शौहर का साया है और ना ही बाप का हाथ। तो मैं किस तरह खुद को बचा पाऊंगी। यही वजह थी कि मैं अपने आप को अच्छी तरह लपेट कर रखती और चेहरे को भी ढांप कर रखती। इस दरख्त के नीचे काम करते हुए मुझे 1 माह हो चला था कि एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भी थोड़ी देर पहले ही घर आई थी और आकर नमाज पढ़ के अब कुछ देर सस्ताने के लिए लेटी थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरे घर पर तो कोई भी नहीं आता था। मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं था और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मैंने हैरानी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि दरवाजे पर एक खूबसूरत सा अजनबी लड़का खड़ा था, जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हैरानी से उससे पूछा, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? तो वो मेरा नाम लेकर कहने लगा कि आप सकीना है ना, जो उस दरख्त के नीचे चावल बेचा करती है। मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। ताहम दिल घबरा रहा था कि न जाने क्या बात है जो ये जवान शख्स यूं मेरा पूछते हुए यहाँ पर चला आया है। मैंने उससे पूछा, जी कहिए क्या काम है? तो वो कहने लगा, दरअसल मैंने एक दिन वहां से गुजरते हुए आपके चावल खाए थे। उनका जायका मुझे बहुत अच्छा लगा था। यही वजह है कि मुझे रोजाना की बुनियाद पर 1 देगचा चावल चाहिए होंगे, और जिस तरह के आप बनाती हैं वैसे ही जायकेदार चावल होने चाहिए। मैं रोजाना आपके घर से ले जाया करूंगा। क्या आपके लिए ये मुमकिन है? उस नौजवान ने बहुत सुलझे हुए लहजे में मुझे कहा, तो मैं खुशी से जैसे खिल उठी। रोजाना की बुनियाद पर एक बड़े काम का बंदोबस्त हो रहा था। मुझे और क्या चाहिए था? मैंने झट हामी भरी और कहा, जी बिल्कुल हो जाएगा। आप मुझे बता दें आपको कितने किलो चावल रोजाना चाहिए, मैं बना दिया करूंगी। उसने अपनी मतलूबा मिकदार बताई और मुझे एडवांस के तौर पर अच्छी खासी रकम पकड़ाकर चला गया, जिसे पकड़कर मैं हैरान रह गई। पहली बार इतने पैसे एक साथ इकट्ठे देखे थे। आंखों से पानी बहने लगा। ताहम एहतियात से मैंने वो रकम अपनी मतलूबा जगह पर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए फौरन जाए नमाज पर खड़ी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी गैबी मदद की है। अल्लाह ने मेरे लिए मुस्तकिल रिस्क का बंदोबस्त कर दिया था। अब अगर मैं घर से बाहर जाकर भी चावल ना बेचती तो फिर भी मुझे अच्छे खासे पैसों की बचत थी। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे और इसके अलावा मकान का किराया, बिजली के बिल और दीगर अखराजात मुंह खोले खड़े होते थे, इसीलिए मुझे बाहर जाकर भी काम करना था। यही सोचकर मैंने अभी से सुबह के लिए तैयारी शुरू कर दी। चूंकि रात को मैं तैयारी कर लेती थी, इसीलिए सुबह कम वक्त में काम मुकम्मल हो जाता था। यही वजह थी कि अगली सुबह जब मैं उठी तो रात को चूंकि काफ़ी काम कर चुकी हुई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी चावल तैयार करके मैंने रख दिए। उस नौजवान ने कहा था कि वो सुबह के टाइम आकर ले जाएगा, और अब मुझे उसी का इंतज़ार था, क्योंकि उससे चावल देकर तो फिर मैं अपना ठेला लेकर उसी दरख्त के नीचे चली जाती। मेरा इंतज़ार कुछ देर बाद ही ख़त्म हो गया, जब वो नौजवान चावल लेने के लिए आ गया।
میں نے ویسے ہی اسے پتیلا پکڑایا تو وہ خوشبو محسوس کر کے کہنے لگا، یہ تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں، آپ کل اس سے زیادہ بنا دینا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے کچھ رقم اور پکڑا دی اور بغیر حساب کتاب کیے وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص بھروسہ کر کے اتنی رقم مجھے یوں دے جائے گا، اور اب آج پھر وہ اتنی رقم پکڑا گیا، جبکہ اگر وہ مجھے پیسے نہ بھی دے کر جاتا تو میرے پاس اس کی دی ہوئی اضافی رقم موجود تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ رقم اس کی مخصوص جگہ پر رکھی اور چاولوں کا ٹھیلا لے کر اسی درخت کے نیچے آ گئی۔ خود کو مکمل طور پر ڈھانک کر رکھے ہوئے میں اپنے گاہکوں کی منتظر تھی، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں سے گاہک چلے آئے، اور میں جو مغرب تک یہاں پر کھڑی رہتی تھی، آج 12 بجے ہی پتیلے خالی ہو چکے تھے۔ میں حیرانی سے اپنے ٹھیلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی 12 بجے ہی گھر چلی آئی۔ بچوں نے جو مجھے یوں اتنی جلدی گھر آتے دیکھا تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اماں آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی جلدی گھر آ گئی، کوئی پریشانی ہے؟ میری بڑی بیٹی نے بڑے احساس مندانہ انداز میں پوچھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، پریشانی تو کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنی جلدی میرا سارا کھانا بک گیا اور اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے لیے تھوڑی سی جگہ خرید لوں اور وہاں پر ایک کمرہ بنا لوں تاکہ تم لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پر رہ سکو اور کرائے سے میری جان چھوٹے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا تو وہ کہنے لگی، اماں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہم اپنا گھر لے لیں گے تو پھر کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، وہی ہم تھوڑی تھوڑی کر کے انہیں رقم ادا کرتے رہیں گے۔ میری بیٹی نے سمجھداری سے کہا تو میں بھی اس کی قائل ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کچھ پیسے اور جمع ہو جائیں تو ارد گرد کوئی تھوڑی سی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کمرہ بن جائے، یا اگر بنا بنایا کمرہ مل جائے تو بھی اچھی بات ہے، میں نے اپنی بیٹی سے کہا، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ نماز کے دوران ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے آج بازار سے سامان لینے کے لیے جانا ہے، کیونکہ کافی سامان ختم ہو چکا تھا اور کل کے لیے مجھے چونکہ کھانا بھی بنانا تھا، اسی وجہ سے میں نے آج ہی سامان لانے کی سوچی۔ نماز کے بعد میں فوراً اپنے بچوں کو بتا کر بازار کے لیے نکل آئی اور چاول، گڑ اور گھی وغیرہ خرید کر جیسے ہی مڑی تو سامنے ہی مجھے وہ نوجوان مل گیا جو مجھے کھانے کا آرڈر دے کر جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ یہاں؟ تو میں نے جو اتنا وزن اٹھایا ہوا تھا اسے زمین پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں دراصل سامان ختم ہو گیا تھا، وہی لینے کے لیے آئی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے نیچے پڑے تھیلوں کو دیکھا تو فوراً اٹھا لیے، جبکہ میں اسے روکنے لگی۔ میں کہنے لگی، رہنے دو، تم کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگا، تکلیف کیسی، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اتنا بھاری سامان آپ کیسے گھر تک لے کر جائیں گی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری تربیت اچھے انداز میں ہوئی ہے اور تم کافی مہربان لگتے ہو، بہت شکریہ تمہارا، تم نے میری بہت مدد کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کچھ خیال آنے پر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میرا نام فہد ہے اور میں یہاں پر قریب ہی ایک فیکٹری لگا رہا ہوں، وہاں پر غریبوں کو کام کے مواقع میسر ہوں گے، اسی لیے آج کل یہاں پر پھر کر جگہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور اتنے میں میرا گھر قریب آ گیا۔ میں نے اس سے تھیلے پکڑے اور اس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ کل میں صبح پھر سے چاول لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں سر ہلاتی ہوئی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ دل میں اس شخص کے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں، حالانکہ وہ کوئی اتنی عمر کا نہیں تھا، شرارتی اور نٹکھٹ سا لگتا تھا، لیکن پھر بھی جس طرح اس نے میری مدد کی اور جس طرح وہ تھیلے اٹھا کر گھر تک چھوڑ کر گیا، میرے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی تھی، ورنہ آج کل کے دور میں کون کسی کا اتنا احساس کرتا ہے۔ یوں اب میرا مستقل روزگار لگ چکا تھا، اس شخص کی فیکٹری کا کام شروع ہو گیا تھا اور وہ اب روزانہ ہی مجھ سے میٹھے اور نمکین چاول پکوا کر لے جاتا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اس سے میرے بچوں کا مستقل سلسلہ لگ چکا تھا۔
उस शख्स की बदौलत ही मुझे एक कमरे जितनी ज़मीन मिल गई थी और वो उसी की मेहरबानी थी। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन जब वो मेरे पास चावलों का ऑर्डर देने के लिए आया, तो ऐन उसी वक्त मालिक मकान भी चला आया और कहने लगा कि किराया अदा कर दो। मेरे पास उस वक्त कुछ पैसे कम थे, इसीलिए मैंने उसे कहा कि आप कल आकर किराया ले जाएं। लेकिन वो इसरार करने लगा कि मुझे तो आज ही ज़रूरत है, इसलिए आज के आज ही किराया दो। तो उतने में उस लड़के ने अपनी जेब से पैसे निकालकर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगा कि आप इन्हें किराया दे दें, बाकी हिसाब हम बाद में कर लेंगे। मैंने ममनूनियत से उसकी तरफ देखा और मालिक मकान को किराया अदा कर दिया। मालिक मकान के जाने के बाद मैंने उसे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैंने ममनून लहजे में उससे कहा तो वो कहने लगा, क्या ये घर आपका नहीं है? उसके पूछने पर मैंने कहा, नहीं, ये कमरा मैंने किराए पर लिया हुआ है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा और फिर चला गया। और फिर जब अगले दिन वो दोबारा चावल लेने के लिए आया, तो कहने लगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए जगह ली है, उसके करीब ही मैंने अपने वर्कर्स के लिए थोड़ी सी जगह खरीदी है, जहाँ पर उन्हें 2-2 कमरों के क्वार्टर्स बनाकर दूंगा। उसमें से आपको भी मैं एक क्वार्टर दे रहा हूँ। आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाना, 2-3 माह की बात है, तब तक वो तैयार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी वर्कर भी नहीं हूँ, फिर तुम मेरे ऊपर क्यों इतनी मेहरबानी कर रहे हो? जबकि वो कहने लगा कि आप हमारे लिए खाना बनाती हैं तो फिर आप हमारी वर्कर ही हुई ना। वैसे भी जब आप क्वार्टर पर आ जाएंगी तो फिर आपको मुस्तकिल बुनियादों पर खाना बनाने का काम मिल जाएगा। उसने ये कहा तो मैं उसकी बहुत ममनून हुई और इससे पूछा कि आखिर इसके लिए मुझे कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहने लगा कि मैं अपने वर्कर से कोई पैसा नहीं ले रहा, ये सब उनके लिए बिल्कुल फ्री है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो अपने लोगों की भलाई के लिए इतना काम करते हैं। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक उसे दुआएं देती रही और सोचती रही कि अल्लाह की ज़मीन पर शायद ऐसे ही लोगों की वजह से अभी तक नेकी जिंदा है। ये 2-3 माह इतनी जल्दी गुजर गए कि खुद मुझे भी पता नहीं चला। मेरे पास अब अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी और मेरा कारोबार भी खूब चल निकला था। मैं सोच रही थी कि अब एक छोटी सी दुकान ले लूं और वहां पर रोजाना की बुनियाद पर काम करूं। यूं तो अब मेरा बेटा भी 10 साल का था, मैं उसे भी अपने साथ मिला सकती थी, लेकिन मैं यही चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, मेरी तरह और अपने बाप की तरह मेहनत मजदूरी ना करे। यही वजह थी कि मैं उसे अपने काम में शामिल नहीं कर रही थी। अब तो वैसे भी हम इस नए क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। फहद ने हमारे लिए सबसे पहले ये क्वार्टर तैयार करवाए थे और मैं बहुत खुश थी। यहाँ आकर अपने घर का एहसास हो रहा था और एक दिन इसीलिए मैंने फहद को अपने घर खाने की दावत दी थी। मैं अच्छे तरीके से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि उसने जो कुछ हमारे लिए किया वो हमारे लिए बहुत मानी रखता है। मैंने फहद के लिए बहुत दिल लगाकर खाना तैयार किया। वो अपने मुकर्रर वक्त पर चला आया और बच्चों के लिए काफी कुछ लेकर आया। उसके हाथ में इतने थैले पकड़े देखकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और उसे कहने लगी, आखिर तुमने ये इतना तकल्लुफ क्यों किया? क्यों इतना सामान ले आए? जबकि वो कहने लगा कि तकल्लुफ कैसा, ये तो बच्चों के लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है। उसने शरारतन मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी चुप हो गई। ताहम फहद के आने के बाद एक बड़ी जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हो रही थी। ये खुशबू सारे घर में चकरा रही थी। ये खुशबू मैंने पहले भी महसूस की थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ महसूस की थी। मैं इसी सोच में मुब्तला थी कि फहद कहने लगा, आज खाना नहीं खिलाना आपने। उसने शरारतन कहा तो मैं यूं ही शर्मिंदा हो गई और जल्दी से दस्तरखान लगाने के लिए उठ गई। बच्चे फहद को देखकर बहुत खुश थे और उससे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। जबकि मैंने जैसे ही दस्तरखान लगाया तो फहद को आवाज दे दी। सब दस्तरखान पर ही चले आए। इतना कुछ देखकर फहद बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया, जबकि मुझे तो यह सब भी बहुत कम लग रहा था। फहद ने बड़ा दिल लगाकर और डट कर खाना खाया,
लेकिन मुझे एक बात उलझन में मुब्तला कर रही थी और वो थी फहद की खुशबू। वो खुशबू मुझे किसी बात का एहसास दिला रही थी, ताहम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। और फिर फहद के जाने से कुछ देर पहले एकदम मुझे याद आ गया और मैंने बेसाख्ता फहद से पूछ दिया, फहद, क्या तुम पहले कभी छुप छुप कर मुझे देखते थे या मेरे करीब रहते थे? क्योंकि जो खुशबू तुम्हारे पास से आ रही है, ये खुशबू बहुत जानी पहचानी सी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी इसे अपने आसपास महसूस किया है, जैसे मैं इस खुशबू को जानती हूँ। मैंने उलझे हुए अंदाज में उसे कहा तो वो कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं। पहले भी मैं आपके पास आता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी खुशबू को पहचानती होंगी। फहद ने आहिस्ता से जवाब दिया तो मैं वैसे ही उसकी तरफ देखती रही और फिर वो कहने लगा, मैं जानता हूँ आप इस वक्त उलझी हुई है और आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, कभी न कभी तो आपको बताना ही है, इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ कि मैं एक जिन्नज़ादा हूँ और शाही जिन्नात का छोटा और लाडला बेटा हूँ। ये कहकर फहद रुक गया, जबकि मैं खौफ और हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखती रही, जो कहीं से भी एक जिन्नज़ादा नहीं लगता था, जबकि उसने खुद अपने मुंह से अभी इस बात का एतराफ़ किया था कि वो जिन्नज़ादा है। मैं खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गई, जबकि वो कहने लगा, मुझसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मदद के ख्याल से ही यहाँ पर आया था। दरअसल मैं शाही जिन्नात का छोटा और लाडला बेटा था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और ख़ास उनसियत रखते थे। उन्हीं दिनों में अचानक अब्बा इतने बीमार हो गए कि उनका इंतकाल हो गया। अपने बाप के मरने का सदमा मैंने बहुत महसूस किया और जिन्नात की दुनिया छोड़कर मैं इस दुनिया में आ गया, क्योंकि वहाँ पर कदम कदम पर मेरे अब्बा की यादें थी। इसीलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिला। फिर एक दिन जब मैं उस गांव के बाहर से गुजर रहा था तो आपके चावलों की खुशबू ने मुझे रोक लिया और जब मैंने आपके चावल खाए तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे और उस दिन के बाद से मैं मुस्तकिल आपका ख़रीदार बन गया हूँ। मैं रोज़ आपसे चावल तैयार करवाता हूँ, कुछ खुद खाता हूँ और बाकी बाहर गरीब बच्चों में बांट देता हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ आपका रोज़गार चलाने के लिए किया। यही नहीं, बल्कि आपके पास अपने बहुत से जिन्नात दोस्तों को भेजता रहा ताकि आपको अच्छी आमदनी हो जाए। फहद ने जब ये कहा तो मैं जैसी शर्मिंदा सी हो गई और उससे कहने लगी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी शर्मिंदगी मिटाने को उसे सराहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जिन्हें किसी मदद की ज़रूरत होती है, और आपके हालात जानने के बाद मुझे ये लगा था कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं मुस्तकिल आपके साथ लगा रहा। फहद ने जब ये कहा तो मैं भी खामोशी से सर हिला गई। इस क्वार्टर में आने के बाद मेरा काम खूब चलने का था, क्योंकि फहद ने मुझे काफ़ी खाने पीने का काम दिलवा दिया था, जिसकी बदौलत मैं सारा दिन मसरूफ़ रहती और फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए खाना तैयार करती रहती। मैं बहुत खुश और मुतमईन थी कि घर बैठे मैं इससे अच्छा खासा कमा रही हूँ और मेरे रुए रुए से फहद के लिए दुआएं निकलती थी। फहद जैसा शख्स मैंने बहुत कम देखा था। अपनी ज़िंदगी में मैंने हमेशा लोगों को खुद को डांटते डपटते और जलील करते देखा था, लेकिन फहद वो वाहिद शख्स था जिसने मेरे साथ मेहरबान रवैया इख्तियार किया और मेरी इतनी मदद की। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये एक जिन्नज़ादा होकर वो इतना अच्छा और नेक होगा। जिस तरह से उसने मेरा साथ दिया, ऐसे तो कोई इंसान भी ना करता। मेरे रुए रुए से फहद के लिए दुआएं निकलती थी। मेरे बच्चे भी अब पहले की निस्बत बहुत सेहतमंद और खुशहाल दिखाई देते थे। मैंने उनके लिए अच्छे लिबास खरीद लिए थे, उनका खाना पीना बेहतर किया और उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो चारों बहुत खुश थे और मैं बहुत मुतमईन थी। यहाँ पर इस फैक्ट्री में आए हुए मुझे 1 साल हो चुका था कि एक दिन क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि बहुत कम इस वक्त कोई भी आता था। वैसे ही मगरिब का वक्त होने वाला था
और मैं चूंकि इस वक्त ना तो बाहर निकलती थी और ना ही बच्चों को जाने देती थी। लेकिन अब दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं फौरन उठकर गई और पूछा कि कौन है। मेरे पूछने के जवाब में एक बड़ी नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ। मैं ये आवाज़ तो पहचानती नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों जाना पहचाना सा एहसास हुआ था। मैंने झट दरवाज़ा खोल दिया और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक कर रह गई। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी सास खड़ी थी। वही सास जिसने मुझे शौहर के मरने के बाद मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। वो इस वक्त बहुत बूढ़ी और बीमार लग रही थी। उनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे और मिट्टी से भरे हुए थे, जबकि उनके पैरों में जूता भी नहीं था। पैरों के ऊपर जख्मों के निशान थे जो खून निकल जाने के बायस जगह जगह से सुर्ख हो रहे थे। उनकी ये हालत देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप सा गया और मैंने फौरन कहा, माँ जी आप यहाँ पर कैसे आई? तो वो एकदम रोने लगी और रोते रोते मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं तुझे बहुत कमतर और हकीर समझती रही। मैं नहीं जानती थी कि मेरा असल हीरा तो तू है। तू जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी, मेरी दूसरी बहू ने एक दिन भी मेरा वैसे ख्याल नहीं रखा। तेरे जाने के बाद वो मुझसे सारे घर के काम करवाती रही और मुझे एक वक्त का भी खाना मुश्किल से देती थी। मैं जब अपने बेटे से शिकायत करती तो वो उल्टा मुझे डांटता डपटता और यही कहता कि आपकी तो आदत हो गई है, आप जानबूझकर हम मियां बीवी के दरमियान फूट डलवाना चाह रही हैं, जबकि मैं तो ऐसा चाहती भी नहीं थी। लेकिन उसने हमेशा मुझे ही डांट डपट देना। मैं बीमार होती तो मुझे खाना नहीं देता था, मुझे दवाई नहीं लाकर देता था। तब तुम मुझे बड़ी याद आती थी। मैंने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरा कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन मेरी बहू की अंगूठी चोरी हो गई और उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैं बहुत डर गई थी। अपने बेटे को बहुत सफाई पेश की, लेकिन वो नहीं माना। उसका यही कहना था कि अंगूठी आपने ही चुराई है। मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। तेरे बारे में मुख्तलिफ जगह से पता कराते कराते यहाँ तक आ पहुंची हूँ। फैक्ट्री के दरवाजे पर एक भला मानस शख्स मिला था। उसने बताया कि तुम इधर ही हो और यहाँ पर खाना पकाने का काम करती हो। मैं सिर्फ एक बार तुझसे मिलकर तुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। ये सब कहते हुए अम्मा ने रोते रोते मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, जबकि मेरा दिल गहरे दुख और उदासी में घिर गया। अम्मा कल तक खुद को फिरौन समझकर मुझे धुतकारती रही और फिर उन्होंने मेरे बच्चों की भी परवाह नहीं की और मुझे घर से निकाल बाहर किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक जवान बेवा थी। मैं किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करती। अगर जो मुझे फहद का साथ ना मिलता तो शायद मैं भी कहीं जलील हो रही होती। मेरे बच्चे न जाने कहाँ भटक रहे होते। लेकिन एक पल के लिए मैंने अम्मा की जगह पर खुद को रखकर सोचा तो मैं कांप उठी और उसी लम्हे अम्मा को घर के अंदर ले आई और कहा कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको माफ़ किया। आज से आप मेरे साथ ही रहें। ये कहते हुए मैंने उन्हें अपने साथ गले लगा लिया। अम्मा मुझे रोते हुए ढेरों दुआएं देने लगी, पर मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। बच्चों को जब पता चला कि उनकी दादी उनके पास ही आ गई हैं, तो वो भी बहुत खुश हुए। अब आज 5 साल गुजर चुके हैं। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। उसे बहुत शौक था कि वो डॉक्टर बने। मैंने अब अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया है, जहाँ पे अम्मा भी मेरे साथ होती हैं। आज भी फैक्ट्री के वर्कर्स वहीं से खाना खाते हैं और मेरे जायके की तारीफ करते हैं, जबकि फहद काफ़ी दिन तक नज़र नहीं आता, लेकिन जब आता है तो हमेशा मुझसे मिलकर जाता है। एक दिन वो यूं ही चला आया। मैं अपने रेस्टोरेंट में ही बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, फहद आखिर तुम्हें मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं गरीब बेवा औरत हूँ? तुम कैसे मुझ तक पहुँच गए? मैंने फहद से पूछा तो वो कहने लगा, दरअसल जब मैंने आपके चावल खाए थे तब तक तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब अगले दिन मैं दोबारा आपकी तरफ आया
तो देखा कि आपके चेहरे पर बड़ी मायूसी और परेशानी थी। फिर मैंने इसके बारे में सब मालूम किया तो पता चला कि आपकी सास ने आपको घर से निकाल दिया है। आपके शौहर के मरने के बाद कोई आपका सहारा नहीं बना और आप अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि आपकी मदद करूंगा। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री बना रहा हूँ। दरअसल ये फैक्ट्री मैंने बनाई ही आपकी वजह से थी और आपकी बदौलत कितने लोगों का रोजगार यहाँ पर लग चुका है। फहद ने बताया तो मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मुझे इस बात का नहीं पता था कि फहद ने मेरी मदद के ख्याल से ये फैक्ट्री बनाई थी। मैं हैरानी से उसकी शक्ल देख रही थी जबकि वो कह रहा था कि फिर जब मुझे लगा कि अब आप यहाँ पर सेट हो गई हैं तो मैं आपकी सास को बहाने से इधर ले आया। वो दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी और कोई उनका वाली वारिस नहीं था। फहद ने जैसे इंकशाफ किया तो मैं वाकई हैरान रह गई और मैंने उसे कहा, तुम्हें आखिर कैसे उम्मीद थी कि मैं उन्हें अपना लूंगी और अपने घर में जगह दे दूंगी? मैंने फहद से पूछा तो कहने लगा, जो लोग खुद ऐसे हालात से गुजरे हों वो हमेशा दूसरों का सहारा बनते हैं। यही वजह थी कि मुझे यकीन था कि आप लाजमी उन्हें अपने घर में जगह देंगी। फहद ने कहा तो मैं खामोश सी हो गई क्योंकि मुझे मालूम था कि वो सच कह रहा है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में अम्मा के लिए कभी कभी ये बात आती थी कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। ताहम ये वक्ती तौर पर होता था। इतने में फहद की आवाज़ सुनकर मैं दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। वो कह रहा था कि मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। मेरी माँ और मेरे बहन भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं अब उनसे उदास हो चुका हूँ। मुझे बहुत टाइम लग गया है जबकि मैं थोड़े अरसे के लिए ही यहाँ पर आया था। लेकिन अब ये फैक्ट्री, होटल और ये सब कुछ आप संभालेंगी। आज से ये सब कुछ आपके जिम्मे है और आपका है। फहद के ये अल्फाज मुझे हैरत में मुब्तला कर गए। मेरा मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। मैंने उसे कहा, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारा कारोबार है। तुमने बहुत पैसा खर्च किया है, फिर तुम क्यों मुझे ये सब सौंप कर जा रहे हो? मेरे पूछने पर फहद कहने लगा, मैंने ये काम गरीब और बेरोजगारों के लिए किया था ताकि उनकी मदद हो सके और अब ये काम आप जारी रखेंगी। आप यहाँ पर उन अफराद को भर्ती करेंगी जो वाकई इस काबिल हों, गरीब हों और जिन्हें रोजगार ना मिल रहा हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। फहद ने कहा तो मेरा दिल उदास सा हो गया और मैंने उसे कहा, फहद तुम चले जाओगे तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। तुम्हारी काफी आदत हो गई थी। मेरी बात सुनकर वो फीका सा हंस दिया और फिर वहां से जाने लगा। मेरे दिल को कुछ हो रहा था। वो बहुत अपना अपना सा लगता था। इस शख्स के मेहरबान रवैये को याद करके अगर मैं सोचती तो शायद मुझे किसी और का नाम भी याद ना रहता, लेकिन ये शख्स हमेशा दुआओं में याद रखे जाने के काबिल था। फहद के जाने के बाद मैं अब उसका दफ्तर भी संभालने लगी थी। जिस तरह वो काम करता था मैं भी वैसे ही करती और अब तो मेरा बहुत तजुर्बा हो चुका था। और उस दिन के बाद दोबारा कभी फहद दफ्तर नहीं आया, बल्कि अब इस फैक्ट्री की मालिकन मैं ही थी। और जिस तरह ये फैक्ट्री तरक्की कर रही थी और यहाँ पर मजदूरों में इजाफा हो रहा था, मुझे उम्मीद थी कि इन सब के दिल से फहद के लिए दुआएं निकलती होंगी और एक दिन इस फैक्ट्री से और कई ज्यादा फैक्ट्रियां बनेंगी।